सो या हाय गाइस। तो देखिए, क्या आपको पता है कि इस साल बोल रहे हैं कि गर्मी बहुत भयंकर होने वाली है। अभी भाई अप्रैल तो बस ट्रेलर है। मई जून में जो होने वाली गर्मी ना वो एक अलग ही लेवल में चलने वाली है। और ला नीनो बोल के एक टर्म बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है आजकल। ठीक है, ये है क्या? एल नीनो बोल के भी टर्म बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, वो क्या है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, देखिए, आपको पता है ये कि 2024 के अंदर इंडिया अपने 191 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ गया कि जो उसका एवरेज टेम्परेचर था वो 191 ईयर्स में सबसे ज्यादा था। आपको डोम इफेक्ट पता है? हीट डोम इफेक्ट क्या होता है बोल के, क्यों हीट डोम इफेक्ट के कारण बोल रहे हैं कि पूरा इंडिया का जो टेम्परेचर एवरेज हम लोग उसी कारण ज्यादा बढ़ रहा है बोल रहे हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ये एक टर्म है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जो अपने अर्बन एरियाज है ज्यादा गर्म होते हैं देन दैट ऑफ द विलेज एरियाज, व्हेन इवन जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सेम होता है, सॉरी एनवायरमेंट टेम्परेचर सेम होता है, मतलब कि जो एवरेज टेम्परेचर अदर देन हम सिटी के आउटस्कर्ट्स पर जाते हैं तो वो भी जबकि 24 होता है, जबकि जो सिटी के अंदर जब हम आके देखते हैं तो नियरली 5 और 6 डिग्री सेल्सियस जो ज्यादा होता है एवरेज से। ठीक है, उसके बाद थर्मल इंजस्टिस बोल के मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। मतलब उस आप वीडियो में अगर आप रहेंगे तो आपको पता चलेगा थर्मल इंजस्टिस क्या है बोल के। ठीक है, उसके बाद गॉडजिला एल नीनो जो मेन टॉपिक है पूरे इस वीडियो का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो भी चल रहा है ना, मतलब कि जो एल नीनो का इफेक्ट जो आप देख रहे हो, ये सब ना इंडिया के ऊपर ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन के कारण हो रहा है। ठीक है, ये मल्टीपल लेयर्ड सीक्वेंस के द्वारा ये पूरा मतलब एक ड्राइव किया जा रहा है, पूरा जो इफेक्ट जो भी हो रहा है उसके ऊपर। और एक चीज है, देखिए, इंडिया में इस एलियन के कारण एक ही प्रॉब्लम नहीं मतलब शोकेस हो रही है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है जो इंडिया में, जो मेन प्रॉब्लम्स है वो आ रही है बाहर। एक फर्टिलाइजर इश्यू, दूसरा वाटर स्केर्सिटी, तीसरा राइजिंग टेम्परेचर्स। ठीक है, उसी लाइन के अंदर हमारा द फर्टिलाइजर ट्रैप बोल के एक टॉपिक है, उसके बाद हम डिस्कस करूंगा। उसके बाद द 2023 को हम क्या बोल रहे हैं कि जो अपना इंडिया का जो मेन ड्रिंकिंग वाटर होगा वो 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन के पास नहीं होगा। ये एक प्रेडिक्शन की जाएगी। ठीक है, तो देखिए, आज के वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स होंगे जो बहुत सारे इंटरेस्टिंग होंगे। तो प्लीज 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 इस वीडियो के अंदर आप बने रहिएगा। और अगर मेरा जो कंटेंट है आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यों इंडिया इस बार जो 2026 का जो मानसून है उसमें ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ओनली 92% ऑफ जो एवरेज रेनफॉल होती है इंडिया के अंदर वो ही आएगी इस बार। ठीक है, और क्यों ये बोला जा रहा है कि जो मई और जून में जो जो महीने होने वाले इंडिया के वो बहुत ज्यादा गर्म होने वाले देन दैट ऑफ द एवरेज व्हाट वी लुक। ओके, देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एल नीनो क्या होता है बोल के। ठीक है, देखिए क्यों ये हो रहा है वो हम बेस समझते हैं। वो हो रहा है एल नीनो के कारण। देखिए, एल नीनो एक फिनोमिनन है, ठीक है, जो पार्ट ऑफ एनजो है। ठीक है, एल नीनो साउथर्न ऑस्ट्रेलिया का एक पार्ट है। ठीक है, जब सब कुछ सही चलता है उसे हम बोलते हैं ला नीनो। जब साइकिल रिवर्स हो जाता है उस सेम साइकिल, उसको हम एल नीनो बोलते हैं। देखिए, साइकिल क्या है आपको पहले ये समझना पड़ेगा। देखिए, ये होता क्या है ना कि ये जो साइकिल है ये चलता है अपने पैसिफिक ओशन के अंदर। ये एक पूरा एक साइकिल है। ठीक है, इसके अंदर होता है कि ट्रेड विंड के द्वारा, मतलब जो ट्रेड विंड्स होती है अपनी, वो हमारी चलती है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अब जब होता क्या है कि इन एवरेज जो बेसिक जो जनरल साइकिल होता है उसमें क्या होता है कि इन समर टाइम मींस लाइक इन अप्रैल मई जून के टाइम पे यहाँ पे इस कोस्ट के अंदर, इस कोस्ट पे हमारा होता है ये जो पूरा कोस्ट है अलॉन्ग विद ये होता है हमारा कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर होता है कोल्ड वाटर। यहाँ पे जो होता है हमारा होता है यहाँ पे हाई टेम्परेचर वाटर। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर में साइकिल ये पूरा इस तरह चल रहा होता है। ठीक है, इस तरह ये साइकिल। अब होता क्या है कि हाइट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर यहाँ पे वाटर जो है इवापोरेट होता रहता है, और बिकॉज ये विंड्स इस तरह चलती रहती है, ये जो है गर्म हवा ये आती है इंडिया की तरफ। ठीक है, और ये क्योंकि ये अपने बे ऑफ बंगाल जो है और जो इंडियन ओशन है उसमें उससे पास होते हैं, तो यहाँ पे जो है वाटर को ये सोक करती है। और इंडिया में मानसून पूरा होता है अराउंड द मंथ ऑफ जून जुलाई अगस्त के टाइम। ठीक है, ये बेसिकली हम बोलते हैं जो जनरल साइकिल जो करेक्ट साइकिल है ये इसको डिपिक्ट करता है। ठीक है,
अब जब भी कर्ट साइकिल चल रहा होता है, तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे बहुत अच्छा फिशिंग का जो एरिया बनता है, ठीक है, समर के टाइम पे। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जो कोस्ट पे होता है, यहाँ पे हेवी हेवी रेनफॉल होता है। और जो इंडोनेशिया ये जो है सब इनके इनके पास अच्छा अच्छा रेनफॉल होता है। बट बिकॉज ऑफ एल नीनो होता क्या है कि उस टाइम पे ये साइक्लोन रिवर्स हो जाता है, रिवर्स और आई वुड से वीक हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट होता क्या है यहाँ पे कि जो रेन जो एवरेज रेनफॉल जो यहाँ पे होनी होती है वो होती नहीं, उससे कम हो जाता है। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर वाटर मतलब जो वार्म वाटर आने को होता है वो नहीं आता, यहाँ पे कोल्ड रह जाता है। और लेसर कोल्ड आई वुड से। और यहाँ पे रह जाता है हाई टेम्परेचर मतलब वार्म वाटर। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रेनफॉल होती नहीं है जितना होना होता है, क्योंकि यहाँ पानी गर्म, जो हवा है जो इतनी गर्मी नहीं होती, पानी मतलब इतना वार्म नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, इतना इवापोरेशन नहीं होता, क्योंकि गर्म तो है नहीं, हवा गर्मी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इतना इवापोरेट नहीं होगा यहाँ पे, तो क्या जो क्लाउड्स जो है जो बनेगी उसके अंदर ज्यादा वाटर होगा नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे मानसून वीक हो जाएगा। तो दिस व्हाट वी कॉल एज एल नीनो। ठीक है, देखिए ये एल नीनो जो है ना, ये मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार हो रही है, ये होते आते रहते हैं। ठीक है, हर 15-20 साल के अंदर ये एक खुद को रिपीट करते हैं। आई वुड से सुपर जो एल नीनो मतलब जो एल नीनो से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उसको हम बोलते हैं सुपर एल नीनो। सुपर एल नीनो जो भी साइंटिस्ट जो गॉडजिला एल नीनो या सुपर एल नीनो कुछ भी कह लेते हैं उसको, ठीक है, बट स्ट्रांग एल नीनो का वर्जन होता है। देखिए ला नीनो क्या होता है, ला नीनो ये जब होता है सब कुछ अच्छी तरह चल रहा होता है, ठीक है, जो पिछले साल जो था इंडिया का मतलब 2024-25 उसमें एल नीनो, सो उसको ला नीनो बोल देते हैं क्योंकि उसमें अच्छे बारिश हुई थी पिछले साल अपने को। और जो एल नीनो है अपना, ये जब इस साल आने वाला 2025-26 को हम काउंट करें दो एल नीनो क्या बोलते हैं टाइम के अंदर, ठीक है। देखिए एल नीनो में क्या होगा, लो रेनफॉल, ठीक है, और क्या होगा हाई टेम्परेचर एवरेज, क्योंकि हॉट एयर चलेंगी जो अपने अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कुछ रखनी है, ठीक है। तो ये आप एल नीनो के बारे में समझे होंगे। अब देखिए होता क्या है इसके कारण इंडिया के ऊपर किस तरह ये पूरा इफेक्ट करेगा। देखिए इंडिया के ऊपर ना ओनली ये आप सोच रहे होंगे कि समर में इफेक्ट करेगा, नहीं। इसका जो इफेक्ट होता है वो दिखता है बाद में, मानसून और मानसून के बाद दिखता है। वो किस तरह दिखेगा वो भी आपको बताऊंगा। और देखिए और आपको ये चीज समझ पड़ेगी, ये साइकिल जो है ना ये जितनी नेचुरल उतनी मैन मेड इफेक्ट के कारण भी हो रही है। देखिए ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो साइकिल है इसका स्ट्रेंथ जो वीक हो रहा है, ठीक है। और मल्टीपल बहुत सारे रीजन है, नॉट ओनली ग्लोबल वार्मिंग, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर भी थोड़े थोड़े जो चेंज होते हैं, तो ये क्या बोलते व्हाट डू यू से, जो विंड्स है, ठीक है, वो भी डिफरेक्ट होते रहते हैं। और बहुत सारे रीजन है, ठीक है, जो आई वुड से कि मुझे 3-4 रीजन पर जो मैंने आपको बता दी, और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं वहां पे, ठीक है। अब देखिए समझते इंडिया के वे में कि क्या चल रहा है वहां पे। द बेस इन रियलिटी इंडिया इज ऑलरेडी बॉइलिंग। आपको एक आपको न्यूज में आपने बहुत सुना होगा कि इस साल जो है ना इंडिया के तकरीबन 100, पूरे वर्ल्ड के 100 में से 95 जो हॉटेस्ट सिटीज थे वो थे इंडिया पिछले मंथ। इंडिया के 95 सिटीज आउट ऑफ वर्ल्ड के 100 सिटीज जो हॉटेस्ट सिटीज वो इंडिया में थे। गल्फ के कंट्री से ज्यादा इंडिया में है अभी गर्मी। आप समझिए कि किस लेवल पे चल रहा है गर्मी, ठीक है। तो ये जो मैंने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आपने बता दिया, ठीक है। जैसे कंपैरिजंस की इंडियन अर्बन सेंटर्स आर रिकॉर्डिंग हाइयर बेसलाइन टेंपरेचर्स देन डेजर्ट नेशंस लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार। तो आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा चल रहा है। जैसे अपना आपका जो है जो नॉर्थ इंडिया का जो बेल्ट है, जो एमपी है, महाराष्ट्र है और जो यूके, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा गर्मी देखने को वैसे मिली थी, ठीक है। रायपुर में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, इवन बात इसमें कि रात को भी ठंडी नहीं हो रही, वो रात को भी गर्मी रह रही है सिटीज, ठीक है। उसको इफेक्ट क्यों है, क्यों रात को सिटीज में ठंड नहीं हो पा रही है, मैं वो आपको थोड़ी देर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको ये चीज समझ पड़ेगी कि गर्मी वैसे क्यों बढ़ जा रही है, देन दैट ऑफ व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड। एवरेज जो था उतना गर्म नहीं होना था, ठीक है, इंडियन सिटीज को बेसिकली। क्योंकि देखिए जब आप टाउन में जा रहे हो तो इतनी गर्मी में सिटीज हो जा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे ना एक इफेक्ट है, इसे हम बोलते हैं हीट डोम इफेक्ट, ठीक है। हीट डोम मैकेनिज्म आप कह सकते हो। इसमें होता क्या है कि ये प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। हॉट एयर ऊपर तो उठती है बट ट्रैप हो जाती है, और फिर एक हैवी हाई प्रेशर से लेके वो नीचे नीचे आती है, वो फिर वो ऊपर जाती है लो प्रेशर करके, दोबारा वहीं पे ट्रैप हो जाती है, फिर वो हाई प्रेशर का नीचे आती है। तो होता क्या है ना कि जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस एयर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर के अंदर रह जाता है, मतलब एक सर्टेन स्पेसिफिक एरिया के अंदर रह जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कि इनका क्या टेम्परेचर इवन साइकिल चल भी रहे होते हैं तब भी वो अपने टेम्परेचर लूज नहीं करते, जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो गेन करते रहते हैं, ठीक है। अब इसका क्या होता है कि हीट ट्रैप हो जाती है, और एट द एंड ऑफ द डे इन्वायरमेंट जो एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। तो देखिए a high pressure atmospheric system acts like a pressure cooker. It traps hot, dry air over the landmass, blocks rain bearing
clouds and physically contained by the Himalayan mountain range, not preventing heat from escaping. As I mentioned, एस्केप होने नहीं देते, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में एक प्रॉब्लम क्या है कि जो हिमालय से, ठीक है, जो आपके उत्तराखंड के आप एरिया से फेस, जो हिमालय की छोटी छोटी पहाड़ियां स्टार्ट हो जाती है, वो क्या गर्मा को ट्रैप कर लेती है, मतलब बाहर नहीं जाने देती। जैसे होता क्या है ना कि हिमालय जो है ना, चाइना जो अपना चाइना में जो अपना क्या बोलते हैं वेस्ट चाइना है, वहां से जो ठंड हवा आ रही थी उसको ब्लॉक कर देती है। बिकॉज ऑफ क्या है, इंडिया में समर इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, अनलेस थोड़े बहुत टेम्परेचर कम ही होते हैं इंडिया के, अगर हिमालय नहीं होता तो, या हिमालय खुद के क्रॉस कौन भी है, दिस वन ऑफ दैट। ओके, आप समझ में क्यों क्यों हीट डोम मैकेनिज्म के कारण जो है सिटीज में थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऑन एन एवरेज ज्यादा है, नॉट सिटीज, नॉर्थ इंडिया के अंदर आई वुड से, ठीक है। अब ये आपको मैं बता चुका हूँ। देखिए नॉर्मल फेज के अंदर होता क्या है, जो द कैटलिस्ट है डीमिस्टिफाइंग द पैसिफिक ओशन फ्लिप, इसे हम बोलते हैं एल नीनो, जो ला नीनो एल नीनो है, ये है नॉर्मल फेज जिसको हम बोलते हैं ला नीनो। और जो अभी जो फेज चल रहा है वो एल नीनो, एल नीनो का फेज आने वाला है अभी, वो आएगा अपने को मई मिड से लेके जून एंड तक चलता रहेगा अपना एल नीनो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या जो बेसिक बीच बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, मतलब जो अपना यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, वहां से जो हवाएं आनी थी, मतलब जो बारिश आनी थी, वो भी बहुत कम हो गई इस बार, ठीक है। जितनी एक्सपेक्ट की थी उतनी हुई नहीं है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना, जो समर में इंडिया में कुछ आपको मतलब 10 डेज गर्मी लगती है, उसके बाद फिर एक दो दिन रेन हो जाता है, फिर एक गर्मी चलती है, फिर रेन आती है, तो ये अगर डिस्टर्बेंस करते हैं जो वेस्टर्न एयर्स होते हैं, बट इस बार वो नहीं देखा गया ज्यादातर, ठीक है। अब वैसे वो टाइम हो गया उनका, तो अब चले भी गए होंगे, अब तक तो वीक हो गए होंगे, ठीक है। अब देखिए अब होता क्या है कि यहाँ पे एल नीनो के अंदर जो ये साइकिल है पूरा, जो ये होना होता है, मतलब ये इस तरह साइकिल चल रहा है, ये या तो स्लो हो जाता है या वीक हो जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होता है वहां पे, स्टॉल्ड एंड रिवर्स एज आई मेंशन। ओके, अब देखिए आपको इस बार जो एल नीनो बोल रहे हैं, सुपर एल नीनो बोल रहे हैं, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? पहली बात, इस बार ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो देखिए ऑलरेडी जो साइंटिस्ट को पता चल गया होता है कि ऑस्ट्रेलिया के तट पे कितना ज्यादा मतलब वार्म वाटर कोल्ड वाटर इकट्ठा हुआ है। अगर ज्यादा वार्म वाटर इकट्ठा होता है तो अच्छा बोला जाता है, वो कम हुआ होता है तो अच्छा नहीं माना जाता। तो इस बार बोल रहे हैं कि बहुत कम हुआ है, आई मीन यू कैन से ऐसा कोल्ड वाटर वहां पे इस बार रह गया, तो बिकॉज ऑफ दैट की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ला नीनो, सॉरी स्ट्रॉन्ग एल नीनो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे पहली बार नहीं किया एल नीनो, ये पहली बार है, उसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हमने ऑलरेडी एक बार बेयर कर चुके और इंडिया ने बहुत भयंकर बेयर किया इसको। देखिए सबसे पहला जो नोटेड नोटेड एल नीनो था वो था 1877 से लेके 1870, मतलब ये देखिए एक साल के मतलब अंतराल में रहते हैं, मतलब पूरे 1 ईयर आप मान सकते हैं, इस पूरे को हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये था डेडलिस्ट अभी तक का, बिकॉज देखिए उस टाइम पे क्या था ना कि आज जितने एडवांसमेंट्स हुए हैं वो नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। तो लोग ड्रॉट कारण और बिकॉज ऑफ भुखमरी हंगर कम बहुत ज्यादा लोग मर गए थे, नियरली 3 to 4% ऑफ द होल ग्लोबल पॉपुलेशन वहां पे उस टाइम पे वाइप आउट हो गई थी। और ये इंडिया में इस टाइम पे आपको पता है कौन सा, ब्रिटिश एरा था, ठीक है। तो जो आपको ग्रेट फेमाइन बोलते हैं, ग्रेट फेमाइन इंडिया में जब आया था वो इस टाइम पे आया था, ठीक है। अब उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक आया वो 1997 से 1998, ठीक है, तब आया था। इसके अंदर होता है सडन 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर स्पाइक कॉजिंग 5.27 ट्रिलियन इन ग्लोबल इकोनॉमिक डैमेज एंड मैसिव क्रॉप। देखिए तो एक चीज समझना पड़ेगा कि जो इसके जो इफेक्ट होते हैं ना ये एल नीनो के, ये तब नहीं दिखते हमें, मतलब उसी अप्रैल मई महीने के नहीं दिखते, बाद में दिखते, क्योंकि तो होता क्या क्रॉप बनती नहीं है, बिकॉज क्या फूड स्केर्सिटी बन जाती है, ठीक है। अब बारिश कम होती है, अब क्या रेन वाटर रहता नहीं है रिवर्स में, क्योंकि इंडिया में जो बहुत मोस्ट ऑफ द रिवर्स है वो होती है कि बारिश के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। मोस्टली साउथ में तो आप 95% साउथ में बारिश के जो रिवर्स है वो बारिश के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। तो बारिश गिरती नहीं है तो पानी कम रहता है, तो वाटर स्केर्सिटी अगेन आ जाता है, फूड स्केर्सिटी आ गया, वाटर स्केर्सिटी आ गया, तो क्या चाहिए, बस फिर बहुत ज्यादा इफेक्ट, ये मतलब रिपल इफेक्ट एक बनाता है, ठीक है। उसके बाद 2025-26 में 15-16 में आया था, ठीक है। इसमें क्या था कि जो 14% ऑफ द रेनफॉल डिफरेंस देखा गया था और नियरली 330 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड बाय द ड्रॉट्स एंड एग्रीकल्चर आउटपुट कोलैप्स अक्रॉस 11 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इस बार का जो बोल जा रहा है वो बोला जा रहा है 8%, ना इतना स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं, ठीक है, बट उससे कम स्ट्रॉन्ग, और 8% ये कोई कम नहीं है इंडिया के परस्पेक्टिव में, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब जो है 25-26 में ये एक्सपेक्ट है, ठीक है, इस बार का जो वो है, सॉरी 26-27 सॉरी, ठीक है, इस बार का जो एल नीनो बनने वाला है। देखिए अब और एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो बोल रहे कि एक डिग्री ज्यादा बढ़ गया तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, 2 डिग्री एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया तो वर्ल्ड का तो ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाएगी, बट ये जो टेम्परेचर एक बार नहीं बढ़ते, जो ये जब ये ऐसे डिस्टर्बेंस आते हैं ना, साइक्लिक डिस्टर्बेंस, इनके कारण और ज्यादा एकदम से स्पाइक आ जाता है। बेसिकली 0.06 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर बढ़ने के लिए कई सेंचुरीज लग जाते हैं अर्थ, अगर नेचुरली अर्थ गर्म हो, बट
बिकॉज ऑफ दीज साइकिल डिस्टर्बेंसेस ये 1 और 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ता है, जो एवरेज टेम्परेचर ये विद इन 2 years के अंदर बढ़ जाता है, 1 और 2 years के अंदर बढ़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा डेवेस्टेटिंग है ये। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। तो देखते हैं मानसून डिस्ट्रप्शन। अब जैसे वैसे क्या बोला गया कि 8% मतलब 92% ऑफ एवरेज मानसून जो है इस बार इंडिया में देखा जाएगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल डेफिसिट है यहाँ पे। ठीक है, नेशनल डेफिसिट पूरा 8% माना जाएगा यहाँ पे इसका। ठीक है, ओशन वार्मिंग इन द पैसिफिक ऑल्टर्स ग्लोबल जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, फोर्सिंग अ स्टैग्नेंट हाई प्रेशर ब्लॉक ओवर इंडिया दैट प्रिवेंट मानसून क्लाउड्स फ्रॉम फॉर्मिंग। एज आई मेंशन, जो मैंने आपको पहले एल नीनो का जो पूरा टॉपिक बताया था उसके अंदर अब होगा क्या कि जो बिकॉज ऑफ दीज डिस्टर्बेंसेस अब यहाँ पे क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम्स नहीं आ पाएंगे जो हॉट डिस्टेंस होती है। अब वो पानी को सोख नहीं कर पाएंगे, तो इवापोरेट नहीं कर पाएंगे, जिस तरह के मानसून इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्लाउड्स के अंदर इतना ज्यादा वाटर होगा नहीं कि वो कुछ डाउनपोर कर सके। ठीक है, और रेड जोन अलर्ट अप टू 30% हाइट एंड ड्रॉट अलर्ट फॉर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। देखिए, आपको और एक चीज समझना पड़ेगा कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया ना, इंडिया का जो पंजाब हरियाणा, ये जो राजस्थान केस है, राजस्थान लेट्स से टेक इट आउट, पंजाब और हरियाणा में इवन उनको पता होता है कि भाई बारिश नहीं गिरना, तब भी वो चावल चावल डालेंगे। आप देखते रहे क्यों डालेंगे, बिकॉज उसके ऊपर एमसीफ मिलती है, तो वो सेफ गेम वहां खेलते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे वो इन्वायरमेंट को क्या बोल रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और दे आर डूइंग व्हाट दे वांट। अब बिकॉज ऑफ दिस हो क्या रहा है कि देखिए, अब राइस पे वाटर, अगर प्लेंटी वाटर तभी डालना चाहिए, वरना नहीं डालना चाहिए। वाटर के सीरियस में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अब वहां पे डाल जाता है, वो क्या ग्राउंड वाटर पंप करते हैं। अब जब ग्राउंड वाटर ज्यादा पंप कर रहे हैं वहां पे, अब ग्राउंड वाटर लेवल तो नहीं चाहिए ना। अब वो क्या रहा, वहां पे रेन हो नहीं रहा, तो जितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना चाहिए वो होगा नहीं। एट द एंड ऑफ द डे वाटर स्केर्सिटी बनेगा। ठीक है, तो देखिए, अब इसको मेन समझे द एग्रीकल्चर डूम लूप। ठीक है, ड्रॉट ऑन डिग्रेडेड सॉइल, एज आई मेंशन इन प्रीवियस स्लाइड। आपको ये समझना पड़ेगा, वीक मानसून स्टार्टिंग स्टार्टिंग वीक मानसून से होगी। ठीक है, एल नीनो से स्टार्ट होगा, इमीडिएट सरफेस वाटर शॉर्टेज होगा। अब यहाँ से क्या होगा, क्योंकि अब क्या बोलते सरफेस वाटर नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर से वाटर पुल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब ग्राउंड वाटर से वाटर निकालेंगे, तो होगा क्या कि वाटर जो है ग्राउंड वाटर, उसका जो लेवल है वो ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको और एक चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया था फूड डेफिशिट कंट्री था, फूड स्कैरसिटी थी इंडिया के अंदर, फूड स्कैरसिटी कैन से। बट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया बन गया फूड सरप्लस कंट्री। अब वो बना कैसे, बिकॉज ऑफ द केमिकल्स, मतलब जो क्या बोलते हैं आप, फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड हुआ ज्यादा। अब तब से ज्यादा यूज करने लगे नाइट्रोजन पोटेशियम, और जो एनपीके हम जिसे हम बोलते हैं, उसके ऊपर ज्यादा वो डिपेंड होने लगे, बिकॉज ऑफ दैट क्या यील्ड तो बढ़ी और इंडिया सेल्फ रिलायंट हो गया फूड के अंदर। बट हाँ, जो सॉइल जो है बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गया बिकॉज ऑफ दैट। ओके, तो देखिए, जब ग्राउंड वाटर मतलब मानसून ज्यादा नहीं होगी, तो ग्राउंड वाटर ज्यादा पुल करेंगे लोग, पुल करेंगे, और क्या केमिकल ज्यादा डाल देंगे, क्या कि वाटर कम हो तब भी केमिकल उसको ऑर्गन कर सके उस रिक्वायरमेंट को, और वो क्या बोलते हैं जो फसल है वो सही तरह उग सके। ठीक है, अब देखिए, डिग्रेड सॉइल रिक्वायर्स मैसिव एनपीके इनपुट फर्टिलाइजर यूज सर्च फ्रॉम 0.9 किलो पर हेक्टेयर इन 1951 टू 113 किलो हेक्टेयर टुडे। बस समझ देख आप देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया, 0.49 किलो पर हेक्टेयर कहाँ पे, और 139 केजी पर हेक्टेयर कहाँ पे, इंडिया नियरली 80 इयर्स के अंदर, 80 नहीं 76 इयर्स के अंदर। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा परसेंट, 139 टाइम्स बढ़ गया, 135 मान लो, 135 टाइम्स इंक्रीमेंट इन फर्टिलाइजर्स यूज किया जाए, तो सॉइल कितना डिग्रेड हो गया समझ सकते हैं। ठीक है, अब एज अ टाइम गोस ऑन सॉइल भी कहीं ना कहीं दम तोड़ेगी, फिर क्या होगा, यील्ड कोलैप्स हो जाएगा। अब यील्ड कोलैप्स होगा तो और ज्यादा ये लोग फिर अगले साल केमिकल वाटर ड्रॉ करेंगे। फिर जैसे ही अगले कभी मतलब जैसे पैटर्न ये डेफिनेटली रिवर्स करता रहता है, मतलब पैटर्न फॉलो करता रहता है, तो अगले फिर 10 इयर्स के बाद दोबारा एक एल नीनो आएगा, दोबारा उस पूरे को डिस्टर्ब कर देगा। तो दिस हाउ इट्स दिस साइकिल गोस ऑन एंड अफेक्ट द इंडिया। ठीक है, अब देखिए, एक जियो इंडिया की ना बहुत बड़ी जियो पॉलिटिकल वनरेबिलिटी है, जो इंडिया में जो हम मंगवाते फर्टिलाइजर, इस ये 100% बाहर से मंगवाते हैं। इंडिया में लिटरली पॉइंट पॉइंट नॉट 1% भी इंडिया में नहीं बनता है। नाइट्रोजन हम बाहर से मंगवाते हैं, पोटेशियम बाहर से मंगवाते हैं। ठीक है, जो भी हमारे फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं ये पूरा बाहर से ही आता है। ठीक है, अब जो ये वाटर डिफिसिट के बारे में बात करते हैं, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 kg ऑफ राइस के लिए, मतलब उगाने के लिए
नियरली वर्चुअल 5000 लीटर्स ऑफ वाटर पूरा रिक्वायर करता है 1 kg राइस उगाने के लिए 5000 लीटर्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे होता है कि पंजाब और हरियाणा जो एमएसपी पे पूरी अपने खेतें चला दे रहे हैं लोग, ये करते क्या, इवन उनको पता है कि वाटर स्केर्सिटी एरिया, यहाँ पे चावल नहीं डालना चाहिए, चावल डालते हैं और करते क्या है कि ग्राउंड वाटर से पूरा पानी ले लेते हैं। अब बिकॉज ऑफ दैट होता क्या है कि जो वन ये हो क्या रहा है, जो वाटर जो वहाँ पर रिचार्ज रेट है, वाटर रिचार्जिंग रेट, ठीक है, मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग रेट, उसका 150% से भी ज्यादा ये निकाल ले रहे हैं वहां से। तो ये वाटर रिचार्ज होगा कब? मतलब अब ये सोचिए कि 100 रुपए आप निकाल रहे हो और 50 रुपए आप डाल रहे हो, तो बचा 50 रुपए की आपूर्ति करेगा कौन? दिस इज द मेन रियल क्वेश्चन। अब वहां पे हो रहा नहीं है। और अब लोग क्या बोल रहे हैं, किसान क्या बोल रहे हैं कि भाई अब हमारे पास कुएं नहीं बचे और ज्यादा में डीप जाना पड़ रहा है। तो यार इट्स स्ट्रक्चर्ड फेलियर। मैं ये नहीं बोलूं किसान लोग गलत है, मैं ये बोलूं गवर्नमेंट की भी गलती है। गवर्नमेंट को पहले बताना चाहिए क्या, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों कैसा करना चाहिए सब, जबकि गवर्नमेंट डिडंट टेक दैट स्टेप। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, देखिए, तो ऑलरेडी डेफिसिट जोन्स के अंदर आते हैं रीजन लाइक पंजाब एंड राजस्थान आर extracting at 150% capacity, pulling 1.5x more water than the natural rainfall replenishes। उसके बाद क्या देखें, अब लोग क्या डर रहे हैं ना कि 2030 के अंदर इंडिया के अंदर बहुत बड़ा थ्रेट आने वाला हुआ है, वाटर थ्रेट, ठीक है। विदाउट नेशनल मॉनसून एंड एक्वाफायर रिचार्ज ब्लॉक्ड बाय एल नीनो एंड एस्टिमेट 40% ऑफ द पॉपुलेशन कुड लैक एक्सेस टू रिलायबल वाटर ड्रिंकिंग बाय 2030। ये एक रीजन है, ठीक है। ये ना कोई बड़ी रीजन नहीं है कि लोगों के पास होगा नहीं, बोल के वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? पोल्यूशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब हो क्या रहा है, जो वाटर है वो भी इतना ज्यादा कंटेमिनेट हो रहा है कि पी नहीं पाते हैं। मध्य प्रदेश में आपने केस देखा होगा जहाँ पे सीवेज वाटर जाके वो आपको ग्राउंड ड्रिंकिंग वाटर के अंदर मिल जा रहा है, पाइपलाइंस के अंदर, और गवर्नमेंट क्या करी, कुछ नहीं कर रही। ऐसे सेम केस दोबारा और एक बार एमपी में आता है, क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स में से केस आ रहा है, कोई एक केस नहीं, मल्टीपल आ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिकल सिस्टम को मिलकर काम करना चाहिए इन सबको स्ट्रॉन्ग आउट करने के लिए, जबकि कोई करता नहीं है। बाबू लोग पैसे खाते रहते हैं, पॉलिटिकल वाले लोग भाई अपने क्या बोलते हैं वोट्स के ऊपर देखते रहते हैं। तो नो वन इज थिंकिंग और टेकिंग स्टेप्स इन अ रियल वे, ओके, वेयर वी कैन कम अपॉन टू सॉल्यूशन, राइट। अब देखिए ये एलिनो कान में एक चीज आपको बताना भूल गया कि इसके कारण ना जो हीट वेव है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जो ह्यूमन बॉडी है ना वो एक सर्टेन लेवल तक काम कर सकती है, उसके बाद क्या होता है कि उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये देखा गया रिसर्च के अंदर कि 35% से ज्यादा, 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जैसे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो इन जो ह्यूमन बॉडी का जो एफिशिएंसी है वो 2% डिक्रीज जाता है। तो जब आप हम देखते हैं 45 डिग्री सेल्सियस बाहर टेम्परेचर, उसमें कोई बंदा काम कर रहा है, तो वो अपने 100% एफिशिएंसी से घटकर 80% एफिशिएंसी पे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए इसमें बोलूंगा द कोलैप्स, ठीक है, द डेंजर जोन, द डिक्लाइन। ये एज आई मेंशन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये चीज क्या है बोल के। ओके, लेट मी कम अपॉन अनदर पॉइंट। एक ना थ्रेट है थर्मल इंजस्टिस, में आपको बोलूंगा, ठीक है। एक थर्मल इंजस्टिस होता क्या है ना कि आपने सुना होगा कि जब नेचुरल डिजास्टर बनता है, मतलब ये फ्लड्स कुछ भी आते हैं नेचुरल डिजास्टर, उसके लिए एक अमाउंट है, स्पेसिफिक अमाउंट जो है गवर्नमेंट दे देती है, मतलब कोई किसी बंदे की डेथ हो जाती है। मगर जब किसी बंदे को लू के कारण या हीट के कारण मर जाता है, बंदा काम करते हुए मर जाता है गर्मी के कारण, एक्सेस हीट के कारण, इंडिया में ऐसा कोई लॉ ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता कि भाई वो बंदा गर्मी के कारण मर गया और गवर्नमेंट कुछ दे नहीं कंपनसेशन। तो अभी इसको हम बोलते हैं थर्मल डिसीज बोलते हैं, क्योंकि देखिए जितना फ्लड प्रॉब्लमेटिक है उतना ही ये हीट वेव प्रॉब्लमेटिक जब ये एलिनो केस आते हैं। तो अभी राइट नाउ तो है हरियाणा और महाराष्ट्र तेलंगाना ने तो लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया है, अपने स्टेट लेवल पे लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। जो थर्मल इंजस्टिस को एक स्टेट नेचुरल डिजास्टर के रूप में देखते हैं और कंपनसेशन दे देते हैं अगर इफ किसी बंदे की डेथ हो जाती है वहां बिकॉज ऑफ दीज व्हाट इज इश्यूज, ओके, दीज ऑनगोइंग इश्यूज। और एक आपको एक चीज समझना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन समझना पड़ेगा। देखिए ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं है कि ओनली भाई लोग मर रहे हैं बस वहीं तक एंड हो गया, नहीं। जब जितनी गर्मी बढ़ती है वहां पे एफिशिएंसी कम होती है, एफिशिएंसी कम होने के कारण क्या, टाइम ज्यादा होता है, किसी काम करने के लिए टाइम ज्यादा लिया जाता है और इकोनॉमिक लॉस होता है। तो ये मान जा रहा है कि नियरली 2.5 to 4.5% ऑफ द इंडियन जीडीपी इफेक्ट होता है जब ये एल नीनो केस जब आते हैं, ठीक है, और अमाउंटिंग टू 126 बिलियन इन एनुअल लॉस। ठीक है, आप समझे कितना बड़ा है बोलिए। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। सिटीज में ना आपने देखा होगा कि रात को भी ना सिटी ठंडी हो रही है। आप दिल्ली में जाओ यार, दिल्ली में दोपहर को आपको मिल जाएगा 40 डिग्री,
रात को मिलेगा आपको 36 या 37 मैक्स टू मैक्स, जबकि रात में और दोपहर का जो अंतर होता है वो नियरली 8 टू 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो जाता है वहां पे, जबकि हो नहीं रहा। इसे हम बोलते हैं अर्बन हीट ट्रैप। देखिए, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हम बोलते हैं। होता क्या है ना, देखिए आजकल की जो सिटीज है ना, ये सब क्या कर रहे हैं, कंक्रीट डाल दे रहे हैं, पूरा एसफाल्ट डाल दे रहे हैं। भाई कहीं पे घास नहीं बची, कहीं पे लेक्स नहीं बचे, जो लेक्स से कब्जे हो जा रहे हैं, जो घास है उनको काट के वहां पे फिर कंक्रीट डाल दिया जा रहा है। पूरी बिल्डिंग जो बन रही सिटी के अंदर वो पूरी बन रही है ग्लास की। ग्लास का कारण हो क्या रहा है, वो डबल मिरर बन रहा है यार। हीट आ रही है, कहीं ट्रैप हो नहीं रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। जो कंक्रीट है जो हीट ट्रैप कर रहा है, वो भाई इतना स्लोली रिजेक्ट करता है हीट को, जब मतलब हीट कम हो जाती है, मतलब रात को क्या रिलीज कर रहा है, और रिलीज बहुत धीरे धीरे करते हैं। बिकॉज होता क्या है ना कि जो टेम्परेचर जो कम होना होता है रात को, वो होता नहीं है, क्योंकि हीट तो भाई बिल्डिंग्स और जो अपनी रोड है वो कर रही है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्या, देखिए जो ह्यूमन जो बॉडी है वो किस तरह काम करता है कि उसको रात को ठंड रहनी चाहिए, दोपहर को गर्मी होनी चाहिए। मतलब गर्म अगर है तो अच्छा है, मतलब ओके ओके, रात को ठंडी रहनी चाहिए। अब होता क्या है कि बिकॉज ऑफ जो सिस्टम है, बॉडी का सिस्टम, वो रेस्ट लेता है और पूरे रीसेट हो जाता है। जब आपको ये साइकिल नहीं मिलता है, अभी तो यार एसी आ गया, सब आ गया तो अलग चीज है, बट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता यार। मिडिल इंडिया, जो मिडिल क्लास इंडिया की, और अभी एसी अफोर्ड नहीं कर पाते। अपर मिडिल क्लास और जो रिच क्लास, वही एसी अच्छी तरह यूज और अफोर्ड कर पाते हैं। तो बिकॉज ऑफ होता है कि जो बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, वो पूरा अच्छी तरह से रेस्ट नहीं ले पाती, रिसेट नहीं हो पाती, और अगेन जो थकान है, जो फिटिंग, हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे, और एक चीज है, जो ट्रीज कट रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, बिना किसी एक डिसिप्लिन मैनर्ड में, और बिना किसी एक प्लान लेवल के ऊपर जो काटे जा रहे हैं, भाई रोड के बीच में काट दो, ये रोड के बीच में काट दो। भाई जो डेवलपमेंट है तो इस तरह नहीं चलती है, डेवलपमेंट इन एंड हैंड चलती है। जबकि जो इंडिया में जो बैठे हैं बाबू सोचो, देखते नहीं, वो अलग चीज है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं पूरे इसके सोल्यूशन के बारे में। प्रॉब्लम्स तो मैंने अपनी बात करी, सोल्यूशन के ऊपर मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले अभी हम एक शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म में, क्योंकि जो एल नीनो आ रहा है, जो वर्कर्स है, जो देखिए इंडिया में ना, आपको आज 70 to 80% ऑफ द जो पीपल इंडिया की पॉपुलेशन है, वो वर्क करती है, फिजिकल वर्क करती है। फिजिकल वर्क इन कंस्ट्रक्शन में आपको मिलेंगे, या जो फिजिकल वर्क कुछ भी, हम बाहर जा रहे हैं, या आपको जैसे आपको डिलीवरी बॉयज हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, रेलवे वर्कर्स हो गए, सब ये बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर है इंडिया की, वो फिजिकली वर्क कर रही है, जो बाहर घूम रही है। तो उनके लिए सबसे प्रॉब्लम क्या है, अच्छी मतलब सोल्यूशन क्या लेना चाहिए। आप ओआरएस सोल्यूशन रखें अपने पास, वो शुगर वाले ओआरएस सोल्यूशन है जो रेडीमेड मिल रहे हैं, और फिर पाउच आता है, वो आप रखिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप जितना आप खुद को हाइड्रेट, उतना हाइड्रेट रखिए, कवर्ड रखिए खुद की बॉडी को। ठीक है, और जो गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को लीगली एक मतलब थोड़े बाइंडिंग एक ऑर्डर निकालना चाहिए। जो घर होते हैं, मतलब जो मोस्टली घर होते हैं, रूफ्स होती है, उनको या तो सोलर रूफ टॉप लगाया जाए, या तो जो पेंट होता है रिफ्लेक्शन का, हीट सन रिफ्लेक्शन सन पेंट बोलते हैं, वो डाला जाए। या और जो अर्ली वार्निंग है, ठीक है, ग्रिड्स के ऊपर, और या पब्लिक कूलिंग सेंटर से बनाए। ठीक है, अर्ली वार्निंग ग्रिड्स मतलब क्यों, क्यों देखिए जैसे गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो एसी और फ्रिज के ऊपर या कूलर के ऊपर ज्यादा लोड बढ़ जाता है, तो ग्रिड के ऊपर ज्यादा लोड बढ़ता है। बिकॉज ऑफ दैट क्या, पावर सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट होती है वहां पे। ठीक है, वो ना हो तो क्या, एक इमरजेंसी या अर्ली वार्निंग ग्रिड्स को भेजी जाए। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग टर्म के ऊपर। देखिए लॉन्ग टर्म के ऊपर क्या है, ये एक मैंडेट कर देना चाहिए हर एक से स्टेट के लिए, कि भाई अर्बन ग्रीन कैनोपीज रहे। ठीक है, सिटी को रीडिजाइन करे उस हिसाब से। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कि जब भी आप कोई चीज को डिजाइन कर रहे हो, मतलब एक प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, तो मैंने जहां तक देखा है, जो ग्रीनरी होती है, ठीक है, वो एक ऑप्शन होता है उनके लिए। भाई ऑप्शन नहीं है, यही मैंडेटरी है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि भाई वहां पे आपने 60-100 एकड़ जमीन ले ली, वहां पे आपने पूरे फ्लैट उठा दिए और आपने पूरे कंक्रीट डाल दिया। यार नहीं, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट को ये मेक श्योर करना चाहिए कि भाई जितना भी वो काट रहे हैं पेड़, पहले तुमको रिप्लेनिश करे। दूसरी चीज, जो एरिया है वहां पे डेवलपमेंट के लिए कुछ 70 या 60% यूज कर, बच्चा पूरा ग्रीनली डेवलप करे यार वहां पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि इनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और दूसरा, जो इंडिया में हम जो देख रहे हैं कि जो फार्मर्स जो होते हैं ना, वो करते फ्लड फ्लड इरिगेशन करते हैं। नहीं यार, वो नहीं करो, ड्रिप इरिगेशन यूज करो। फ्लड इरिगेशन मतलब क्या, जैसे पानी आप छोड़ देते हैं वहां पे उसके अंदर, नहीं, ड्रिप इरिगेशन करोगे सही तरह, जितने एक पौधे को कितना पानी चाहिए उतना ही जाएगा, वेस्ट नहीं होगा पानी वहां पे। इंडिया वाटर स्केर्स कंट्री है, वाटर प्लेंटिस कंट्री नहीं है वहां पे। ठीक है, दूसरा, जो अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें, तो नैनो यूरिया डिप्लॉय करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट कर रही है, बट फार्मर्स को थोड़ा और ज्यादा एग्रेसिवली नैनो यूरिया को अडॉप्ट करना चाहिए वहां पे भी। देखिए
जो एक बैग ऑफ यूरिया आता है गवर्नमेंट को तकरीबन 2200 का पड़ता है, बट आपको 240 रुपए का, तो अराउंड 2000 का डायरेक्ट लॉस है वहां पे, ठीक है। वेयर है ये जो बैग 45 kg का होता है, एनपीके का बैग जो होता है, वही अगर सेम अगर हम नैनो यूरिया यूज करें तो वहां पे क्या था, 1 किलो से कम के अंदर भी पूरा जितना मतलब 45 kg जो बैग काम करता है, वो 1 किलो से कम का बैक काम कर देता है नैनो यूरिया के अंदर। तो आप समझे कितना, और बिकॉज ऑफ दिस जो 40 to 45% होता है जो एब्जॉर्प्शन रेट होती है प्लांट की नाइट्रोजन की, नैनो यूरिया का वो बढ़ जाती है 80 to 85%। तो आप समझे कितना ज्यादा प्लस पॉइंट है, ठीक है। और ऐसे मेंशन की डिसेंट्रलाइज रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, ठीक है, रूफ टॉप पेंट्स लगाए जाए, मतलब जो रिफ्लेक्टिव रूफ टॉप पेंट्स होते हैं ये सब लगाए जाए। तो ये सोल्यूशन पॉइंट्स है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि एल नीनो क्या होता है, ठीक है, इनविजिबल सीलिंग द हीट डोम क्या होता है, आपको अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और फर्टिलाइजर ट्रैप क्या है बोल के। आई थिंक आपको समझ में आएगा। इफ यस आप समझ में तो प्लीज 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 मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो या थैंक यू एंड बाय, जय हिंद।